नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज अप A to Z में। तो दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भिखारी। दोस्तों, इस शब्द को सुन के बड़ा ही एक करुणाजनक भावनाएं हर इंसान के अंदर उत्पन्न हो जाती है, भिखारी। लेकिन दोस्तों, कभी आपने अपने माइंड में ये अनुमान लगाया कि ये भिखारी, ये भीख मांगने वाले आते कहाँ से? दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे लोग भीख मांगते हैं दोस्तों। और आप ये भी देख रहे हैं कि आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे सेवा के संस्थान चल रहे हैं जहां आप आजीवन भी खाना खाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी भिखारियों में कोई कमी नहीं आ रही, क्यों? दोस्तों, पहले तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि भिखारी आते कहाँ से हैं। दोस्तों, अच्छे खासे आदमियों को भिखारी बनाने वाले हम स्वयं होते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि हमने किसी आदमी को, किसी बच्चे के हाथ पर 1 रुपया रखा तो उस 1 रुपया से वो बच्चा क्या कर सकता है? कभी विचार किया? नहीं किया। दोस्तों, जिस दिन आपने उस बच्चे के हाथ पे 1 रुपया रखा, आपने उसी दिन उसको भिखारी बना दिया। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जितने भी इस टाइप के लोग हैं, उनको इस पोजीशन में पहुंचाने वाले काफ़ी हद तक हम जिम्मेवार हैं। मान लिया कोई आदमी भूखा था और आपने उसे 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपये में तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। तो दोस्तों, हमें उसे 1 रुपया देना ही नहीं था, और आप वाकई ही उसकी सेवा करना चाहते थे तो उसे उसी दिन खाना खिलवाना चाहिए था। दोस्तों, एक भिखारी कम हो जाता। दोस्तों, कोई आदमी लाचार था, कोई आदमी बीमार था, तो उसकी 10-5 रुपये से सेवा करने की बजाय हम उसका इलाज करवा देते तो एक भिखारी कम हो जाता। इसी तरह ये प्रक्रियाएं चलती हैं। हम सोचते हैं 1 रुपया देकर हम बहुत बड़े दानवीर बन गए। लेकिन दोस्तों, कभी अपने दिमाग में सोचना, कभी शांत स्वभाव से सोचने की कोशिश करना कि आप 1 रुपया देकर उसे भिखारी बना रहे हैं, क्योंकि 1-1 रुपया इकट्ठा करके तब वो खाना खा पाएगा या कोई अपना दूसरा काम कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मान लिया हम उसकी कोई हेल्प करने के काबिल नहीं हैं, हमारे पास इतना रुपया या इतना कुछ सामान नहीं है जो हमें उसको स्थिर कर दें, उसकी हेल्प कर सकें। दोस्तों, यदि आप 10-20 लोग मिलकर उसका कोई ऐसा रोज़गार, उसकी कोई ऐसी हेल्प बीमारी में, लाचारी में कर दें, तो हमारे देश में बहुत सारे भिखारी बनने से कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम 1-2 या 10 रुपये देकर ये सोच लेते हैं कि हम तो दानवीर हैं और ये भिखारी है। तो दोस्तों, मेरे मानना है कि ये इंसानियत नहीं है। उनको भिखारी बनाने वाले हम स्वयं हैं। इसलिए दोस्तों, यदि कोई आपसे 1-2 10 रुपये मांगे तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम 1-2 10 रुपया बिल्कुल ना दें। दोस्तों, आपकी जितनी हैसियत है
उससे कहें कि भाई तू भूखा है तो हम तुझे खाना खिलवा देते हैं, और कोई बड़ी उसकी ऐसी कोई आवश्यकता है तो आप नहीं कर सकते तो कृपया उसे 1-2 रुपया बिल्कुल ना दें। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम ऐसे छोटी छोटी सोच, छोटे छोटे विचार अपने अंदर रखें तो हम अपने समाज में बहुत बड़े विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी इन बातों से आपको थोड़ी बहुत कोई ठेस पहुंची हो, क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई हम तो दान देने वाले हैं, हम तो दानवीर हैं, और हमारा क्या, हमने तो उसे दान दे दिया। लेकिन दोस्तों नहीं, ये इंसानियत नहीं है। उस गिरते हुए आदमी को आपने गिरने दिया, फिसलने दिया, और वो एक दिन भिखारी बन गया। दोस्तों, अगर पहले ही दिन उसे 1 रुपया देने की बजाय उसकी जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व कर दिया होता तो आज वो भिखारी ना होता। और दोस्तों, कुछ मतलब प्रस्त लोग ऐसे आदमियों को, ऐसे बच्चों को अगवा कर लेते हैं, या प्रेशराइज में करके कि भाई हम तुझे खाना देंगे या ये करेंगे या वो करेंगे, और उनसे भीख मंगवाते हैं। तो दोस्तों, ये कुप्रथा ख़त्म होनी चाहिए। आज इस तरीके का माहौल है कि अगर आजीवन कुछ करने लायक नहीं है तो उसे बहुत से ऐसे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत से ऐसे संसाधन हैं जहाँ वो आजीवन भी खाना खा सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारे देश में भिखारियों की कमी नहीं होती। कोई तो बात होगी। तो दोस्तों, मेरी इन बातों पे विचार किया जाए और हर आदमी इन बातों पे विचार करके अमल करे, देखे, सोचे, समझे। तो दोस्तों, हम अपने देश को, अपने समाज को कुछ और आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।